हेलो गाइस, मैं आज जा रही हूँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा। तो अब मैं आ गई हूँ खरल स्टेशन और यहाँ पे मैं अभी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। ट्रेन अभी नहीं आई है, तो जैसे ही ट्रेन आती है तो हम लोग चलते हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद मेरी ट्रेन है जो आ गई है। जो लोग खरड़ में रहते हैं उन्हें पता होगा कि इंटरसिटी चलती है सुबह 7:30 बजे। तो अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ ट्रेन में और ट्रेन चल पड़ी है। क्या आप लोग को पता है गोल्डन टेम्पल इतना फेमस क्यों है? उसके पीछे की कहानियाँ क्या है? अगर आपको पता है उसकी कहानी क्या है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लगभग 4 घंटे के बाद मैं पहुंच गई हूँ अमृतसर स्टेशन। ट्रेन से उतरने के बाद मैं आ गई हूँ स्टेशन और मैंने ऑटो ले लिया है गोल्डन टेम्पल के लिए। लगभग 15 मिनट के बाद मैं पहुंच गई हूँ गोल्डन टेम्पल के मेन गेट पे। और जैसे ही हम मेन गेट के अंदर एंट्री करते हैं वही लेफ्ट साइड में हमें जलियांवाला बाग दिखने लग जाता है। आप लोग भी देख सकते हो। लगभग 5 से 6 मिनट चलने के बाद हमें शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। क्या आपको इनकी कहानियाँ पता है और इस मंदिर का इम्पोर्टेंस पता है? यह मंदिर लगभग 320 वर्ष पुराना है और शनिदेव जी को कर्म और न्याय का देवता भी माना जाता है। और भक्त शनि की कृपा और जीवन की परेशानियों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। 2-4 कदम बाद वहाँ हमें जूता घर दिखने को मिलता है। वहाँ पे जूता चप्पल उतार के रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं गोल्डन टेम्पल की आपको विशेषता बताती हूँ कि गोल्डन टेम्पल को श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण गुरु अर्जन देव जी के समय हुआ था। मंदिर एक पवित्र सरोवर के बीच में बनाया गया है। बाद में इसके ऊपरी हिस्से पर सोने की परत चढ़ाई गई, इसीलिए इसे लोग गोल्डन टेम्पल कहने लगे। यह जगह सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है बल्कि सेवा और बराबरी का संदेश भी देती है। यहाँ हर किसी के लिए लंगर चलता है जिसमें अमीर गरीब किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति साथ बैठकर खाना खा सकता है। तो फाइनली मैंने दर्शन कर लिया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जलियांवाला बाग, जहाँ पे ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलता है। क्या आपको जलियांवाला बाग का कहानी पता है? तो मैं आपको बताती हूँ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यहाँ बहुत सारे लोग एक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। अंग्रेज़ों ने बनाए रॉलेट एक्ट का लोग विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके ज़रिए अंग्रेज़ सरकार बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी, इसीलिए भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया। सरल भाषा में कहा जाए तो अंग्रेज सरकार को शक होने पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करके जेल में रखने की शक्ति मिल गई थी। लोगों को अपनी बात कहने और विरोध करने की आज़ादी पर भी रोक लगाई गई। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। इसके विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हुए। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 इस विरोध के दौर में हुआ था। जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई तो कई लोग जान बचाने के लिए इसी कुएं में कूद गए थे, इसीलिए उसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है। बुलेट मार्क की यह कहानी है कि
जब जनरल डायर ने सैनिकों ने जलियांवाला बाग में जमा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी, लोग जान बचाने के लिए दीवारों के पीछे छिपने और भागने की कोशिश कर रहे थे। आज भी बाग की कुछ दीवारों पर गोलियों की निशान सुरक्षित है। यह निशान उस घटना है, सीधे सबूत और उस समय हुई हिंसा की याद दिलाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान उस मासूम लोगों की याद है जिन्हें 1919 में अंग्रेजों की गोलीबारी में अपनी जान गंवाई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। आज जलियांवाला बाग उसी घटना की याद में एक राष्ट्रीय स्मारक है। जलियांवाला बाग हमें आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाता है, जबकि गोल्डन टेम्पल हमें शांति, सेवा और इंसानियत का संदेश देता है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। ऐसे ही आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय उम्मा।